पीटीआई चेयरमैन का फ्यूचर क्या तोशाखाना में? देखिए इमरान खान साहब ने कोई कत्ल तो किया नहीं कि उनको फांसी लग जाएगी, और हमने इस मुल्क के अंदर 9 मई भी नहीं, वो तो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आपने इस मुल्क के अंदर जेल से प्रेसिडेंट हाउस जाते हुए देखा एक इंसान को, एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर से फांसी के फंदे पे चढ़ते देखा है। और इमरान खान साहब ने जो रेड लाइन क्रॉस की, वो बुक्स इन पार्टियों के अंदर भी है, उन्होंने ट्रे में लिया, वो ज़्यादा बड़े दिलेर बने और वो कफन और शोदाओं की शहादत तक चले गए, यानी कि अल्लाह मेरी माँ को जन्नत नसीब करे, आपकी वालदा को जन्नत नसीब करे, आप उनकी कब्र तक चले गए। तो हमारी माओ ने तो पाकिस्तानी कुर्बानी के लिए नहीं शहादत दिया, तो जिन्होंने शहादत दिया उनका तमस्कर उड़ाने जब गए हैं तो आप कैसे बच जाएंगे? ऊपर अल्लाह मियां भी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि 9 तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब ने गलतियां करवा दी गई और खुद कर ली, तो ही हैज टू फेस द म्यूजिक नाउ। सो अल्लाह मियां कुछ कर दे, मौजूद और अल्लाह मियां के हाथ में। इंसानी तौर पे लीगली ही इज ट्रैप्ड, इट्स लीगली ही इज ट्रैप्ड। आई डोंट सी हिम इन द इलेक्शंस, कंटेस्टिंग इलेक्शंस। अच्छा, ये आखिर में ये बता दें कि बिकॉज यू सो कनेक्टेड, आजकल बड़ी लंबी खामोशी आ रही है ना, मरीम नवाज साहब का ट्विटर बोलता है, ना कोई बयान होता है, ना नवाज शरीफ साहब की वापसी की कोई इतला मिलती है। व्हाट्स द डिले? बहुत ही सना साहब, आई शुड गिव यू लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से इस, क्योंकि हम एंडिंग पर है, इसका थोड़ा सा लंबा सेगमेंट हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट शो के लिए रखते हैं, लेकिन इसका जवाब कोई और नहीं दे सके, मैं ही दूंगा। लेकिन कुछ तो बता। मैं आपको बता, आपने बहुत जबरदस्त जो पल्स, समथिंग इज कुकिंग। या अच्छा, नमक ज्यादा हो गया? जैसे जितनी स्मूथ स्लाइड लग रही थी उतनी स्मूथ स्लाइड है नहीं। ठीक है, चले वी लेट दैट गो एट दैट। थैंक यू सो वेरी मच। फैसल बाबरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अंदर खान ने उनको वोट दिया एक्सटेंशन का, तो झूठा फरेब किया उन्होंने कौम के साथ। इमरान खान साहब ने अपनी सरकार चलानी थी, गवर्नमेंट, उन्होंने उनको वोट दिया, रजीम चेंज का बाजवा साहब पे इल्जाम लगा दिया और फिर कौम और फरेब किया, झूठ बोला। पीपल्स पार्टी ने कहा आप 3 साल के लिए, हम हमेशा के लिए हम इन शेड बजाएंगे, वोट दे दिया, उन्होंने भी झूठा बयान बनाया। और 13 जो पोलिटिकल पार्टीज है, सो बाय एंड लार्ज ये 3 पार्टियां, पीटीआई, नून एंड पीपल्स पार्टी एंड 13 पार्टियां, इनके सब के अंदर एक बुग्ज है आर्मी के, और इनका माजी नहीं भूलना चाहिए। अब तो सब नन्हे मुन्ने अच्छे बच्चे बन के सब पेश हो रहे हैं ना, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, ये सब झूठ फरेब करते हैं कौम के साथ भी, लोगों के साथ भी। और ये क्या गारंटी कि आगे ये सब चीज नहीं होंगी? नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो एक्सपायर्ड माल है जो पॉलिटिशियंस का है, जिनको हमने बार बार आजमाया है, हम इस डिस्गस्टिंग, स्टिंकी, डेमोक्रेटिक जनाजा लेके क्यों चल रहे हैं इनका, और हम एक एक्सपायर्ड माल के आगे, हमें आगे कोई माल क्यों नहीं नजर आ रहा? कोई और 24 करोड़ लोगों में यंग लोग, टैलेंटेड लोग क्यों नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर? है, आई कैन गिव यू नेम्स, तो उनका नाम क्यों नहीं आ सकता? ठीक है, आगे इनका प्रॉब्लम ये है कि यहां से भी आते इक़्तिदार में, इख्तियार करते हैं, बाहर जाते हैं, गालियां देते हैं, फिर आते हैं, फिर बाहर आते हैं, ए की बारी में बी की बारी, बी सी फिर डी, और इस गंद के अंदर हम 70 साल चल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ उसको तो ट्रैश में फेंके ना, जो लीडर्स हैं सारे, जो पुराने एक्सपायर्ड। तो ये जो बुग्स रखने वाले हैं, जो अभी भी आपको नजर आ रहे हैं, हाँ चलें, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं आजकल, तो वो बड़े कहते हैं ना, अभी भी वो कर रहे हैं, सबसे आगे हैं अभी। नहीं, अभी नो दे स्टार्टेड। अच्छा, सी देयर मिनिस्टर्स, वो कह रहे हैं जी हमें नहीं पता कि किसने नाम लेने में पाबंदी दी गई है, लगाई उन्होंने, हुकूमत ने। फिर कह रहे हैं इमरान रियाज का हमें नहीं पता, कोर्ट में जज के कान में कुछ कहा है, तो किसको कर रहे हैं? फिर ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया था, ठीक है, इन टाइमिंग्स के अंदर, और फिर एंगलिंग हो रही है। फिर जो गेस्ट भेजे जा रहे हैं वो जैसे शबर जैदी साहब आए, पहले वो पीटीआई की तस्वीर पढ़ते थे, फिर वो मईशत पे कम, एस्टैब्लिशमेंट ज्यादा बात करना है, तो क्या हम पागल हैं? हमें नहीं पता चला कि पीडीएम की कौन सी जमात इसके पीछे लगी हुई है? कॉम्प्रोमाइज, कंट्रोल, एनवायरमेंट चाह रहे हैं, थोड़ी हल्की। तो फिर क्या हल है? मतलब पहले करप्शन का एक माफिया था जिनको निकालना था, करप्शन तो पाकिस्तान का क्लीन मैन आ गया था, फिर अब ये बुग्स रखने वाले, इनको भी साइड पे नई पार्टी आएगी। नई पार्टी ना है, जरूरी नहीं है। देखिए मेरी बात सुनो, अली मोहम्मद खान टाइप लोग हैं 24 करोड़ लोगों के अंदर, मुश्ताक 8 दफा गिरफ्तार हो चुके बेचारे, 50 दफा भी हो जाए, है तो अली मोहम्मद खान ना, वो है तो अच्छा आदमी ना, है तो साफ सुथरा आदमी। इलेक्शन कैसे जीते थे? कितने साफ थे? मुझे नहीं पता, मैं ये कह रहा हूँ साफ सुथरा आदमी है, वो अच्छा आदमी है, ही इज अ गुड गाय, ठीक है, ही इज अ गुड पॉलिटिशियन। एडिशन होगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के, हुकूमत के अंदर, मुश्ताक खुकर है, ठीक है, फैसल कुंडी है, ठीक है, नून लीग में ताराड़ आगे आ रहा है, मोहसिन रांझा है, बहुत यंगस्टर्स हैं, इनको चांस देना। तो ये यंगस्टर्स किस अम्ब्रेला के अंडर आए? अपनी हुकूमत, अपनी ही पार्टियों के अंडर में आ जाए ना। अब ये आप चाहती हैं कि ये जो हम तमाशा देख रहे हैं पिछले 65-70 साल से, वो ये है कि पहले इन आजमाए हुए एक्सपायर्ड लोगों को, जो जिनके खुद के फ्रेम टेढ़े, वो पाकिस्तान का फ्रेम सीधा करने आ गए,
जो खुद चल नहीं सकते वो पाकिस्तान हमने को चलाएंगे, तस्वीर फ्रेम करके तो जो खड़े नहीं हो इमरान खान सकते, की लगा दी जो ना, खड़े नहीं हो PTI की भी सकते लगा सना दी। साहिबा, उनको कह रहे हैं आप मुल्क को खड़ा कर दें, ये एक्सपायर्ड माल को उठा अगर के ट्रैक एक्सपायर्ड पे माल दें। के बदले क्या हो, यही तो मैं पूछ रही हूँ, ये किस यंगस्टर्स मे बी फ्रॉम द सेम पार्टीज, तो इससे काम है पाकिस्तान। नो मे बी नून से हो, पीपल्स पार्टी से हो, पीटीआई से हो, यंगस्टर्स आए ना आगे, इनमें मियां साहब आ रहे हैं 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने, देखिए मेरी अब बात यंगस्टर्स कहां से आए? देखिए मियां साहब की पार्टी जो नैरेटिव बिल्ड कर रही है जस्टिस फायजा साहब के लिए, जो उनके एक्शंस हैं, उनकी जो अभी तक हम देखते हैं परफॉर्मेंस है जस्टिस, वो बड़े ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रंट फुट पे खेलने वाले कानूनी आदमी है। कानून में जो इजाजत होगी तो किसी के लिए भी होगी तो होगी, और जो कानून में इजाजत नहीं है तो कोई आम आदमी तो है नहीं, जितनी फरमाइशी प्रोग्राम लोग समझ के सोच के बैठे, बदशमूल एहतराम बंदियाल साहब का। लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो सकती हैं एज ह्यूमंस, पर ये जो ड्रामा है, ये हम रोज कौम का ड्रामा कर रहे हैं ना, ये ड्रामे को खत्म होना चाहिए। अब जी अभी रिसेंटली कहानी शुरू हो गई कि नवाज शरीफ को किसने निकाला यहाँ से जाने, हाँ। भाई इसमें एक खास था, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, वजीर आजम साहब जो थे वो 10 साल का प्लान लेके बैठे हुए थे, खास ने आके झूठी रिपोर्टें बनाई, बुजदार के साथ मिलकर, उसकी हुकूमत के साथ मिलकर रैप अप किया सारा मामला, उस पर आखिर में ठप्पा लगाते कि कोर्ट ने एफिडेविट में जाने दिया। जितने कसूरवार प्राइम मिनिस्टर साहब थे, चीफ मिनिस्टर साहब थे, पीटीआई गवर्नमेंट थी, खास थे, उतने वो जज भी हैं जिन्होंने वो स्टैम्प पेपर में कहा बुलवा के दे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज होल ड्रामा, ठीक है। उस टाइम पे मैं और फवाद चौधरी कैबिनेट में एज फेडरल मिनिस्टर्स हमने बदतमीजी की थी कि ये झूठी रिपोर्ट है। सो तो हमने तो, मैंने तो शबर जैदी की भी स्टेटमेंट 3 साल पहले दी, मैंने तो जो बातें 3 साल पहले की अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। सो आई रियली डोंट गिव अप, यू नो, बट द थिंग इज के ठीक है, वील फाइट, बट ये बदबूदार निजाम के अंदर, तो बदबूदार निजाम की आप कह रहे हैं कि उसको मुअत्तर करने के लिए मुस्तफा नवाज खोकर जैसे, अली मोहम्मद खान साहब जैसे लोग आ जाए, तो लाल चौधरी साहब को क्या मसला है? वो उनकी 5 साल की नाअहली भी आज खत्म हो गई, उनको अच्छी बात है, तो आप वो यंग, आप उनको यंग कंसिडर करेंगे नया? भाई देखिए, उसने किसी का कत्ल तो नहीं किया हुआ ना, बदजुबानी की हुई है ना, लीडर के लिए शाह से ज्यादा शाह की वफादारी कर दी, तो क्या कर दिया उसने? कत्ल तो नहीं किया, ठीक है, खत्म हो गई, ही शुड प्ले एंड पार्टिसिपेट, व्हाई नॉट? सो ये हुकूमत बनाएंगे, यही पार्टीज नई हुकूमत बनाएंगे? देखिए सर भाई, ये धागे से भी पतली हुकूमत होगी, इसमें ज्यादा किरदार होगा इंडिविजुअल्स का, आज़ाद का, इस्तेकाम पाकिस्तान का, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का, और एक धागे से भी पतली एक हुकूमत बनेगी, सबकी बंदरबांट होगी, और जहाँ भी ये पुर्जे थोड़े से भी पीछे हटेंगे ये इंजन बैठ जाएंगे। दैट्स हाउ इट्स गोना बी। आई डोंट सी इन नेक्स्ट 20 इयर्स किसी को। ये प्लान कौन बना रहा है कि हम ये करेंगे, बंदरबांट होगा, ये प्लान कहाँ बनता है, कौन एडविजन करता है? ये अभी आप ये सवाल आप मुझसे कर रही हैं जी। ये तो आप सरकार के अंदर, अभी तो केयरटेकर के अंदर भी वो कह रहे जी, पहले चचा, बाप, ताया, छोटा भाई, बड़ा भाई, उसके बाद अब समधी, फिर उसकी औलाद, फिर उसका चचा, फिर उसका ताया, ये बंदरबांटी तो हो रही है। कोई जहाज लेके घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मौलाना साहब का बेटा नहीं लगा, सबके घर के। तो ये जो बिल्स पे बिल्स मंजूर हो रहे हैं कि आप किसी को भी उठा सकते हैं, किसी के ऊपर भी आप तलाशी ले सकते हैं, आपको वारंट की भी जरूरत नहीं है, मजिस्ट्रेट जाने की भी जरूरत नहीं है, तो ये किसके लिए हो रहा है? इधर भी ड्रामा हो रहा है। अच्छा, ये भी गवर्नमेंट ड्रामा। आधा हिस्से में साथ होती है, आधे हिस्से में इशारा करती है। ये पॉसिबल है कि मुझे ऑर्डर दिया है मेरे लीडर ने और कंसेंसस हो गया है कि ये काम होना है, ठीक है, मैं खड़ा हो जाऊं अलग से। बहुत कम गैरतमंद होते हैं जो खड़े भी हो जाते, लेकिन वो 1-2 होते, बाय लार्ज इतने सारे लोग नहीं असेंबली में खड़े हुए आते। ये सब ड्रामा हो रहा है। एक ने कहा, आधों ने कहा करो, आधों ने कहा नहीं करो। इसकी बागडोर किसके हाथ में इस वक्त? हुकूमत की बागडोर किसके हाथ में? और यही फॉर्मूला चलता रहेगा कि बैसाखियों पर खड़ी रहे हुकूमत और वो ऐसे मखलूत हुकूमत बना दें, कभी किसी की बैसाखी खींचे। सना साहिबा देखिए, मैं आपको बताऊं, एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है रिजवाना बेटी का, जो बेरहमी से जानवर वाला ट्रीटमेंट उस बच्ची के साथ किया गया है, उसकी अगर आप अल्लाह उसको जिंदगी दे, उसके नसीब अच्छे करे, अगर उसका आप हुलिया देखें, जो हाल किया है वो एग्जैक्टली पाकिस्तान का हाल है। और उसमें यही सियासतदान है जिन्होंने उस बच्ची के साथ जो माइंड सेट है, वो इन्हीं एक्सपायर्ड 14-15 जमातें जो हैं, ये सारी उन्हीं की दी हुई चीज़ें हैं। मुझे आप एक बात बताएं, जज की बीवी हमला करती है, मारती है जानवरों की तरह, जान लेने की कोशिश करती है, ठीक है, उसको पहले तो जब तक एफआईआर नहीं काटी जाती, जब तक उसको बेल पर अरेस्ट नहीं मिलती, और एफआईआर भी ऐसी काटी जाती जैसे मैंने कोई टिश्यू बॉक्स उठा के, ठीक है, जमानत पे। और बेशर्मी और बेहिसी की बात है कि बेल भी मिल जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह उसको जिंदगी दे, नसीब अच्छे रखे, उसको अल्लाह में ठीक करे, लेकिन खुदा ना खासा कुछ हो गया
तो ना वो जज बचेगा जिसकी बीवी ने की है, ना वो बीवी बचेगी। जिसने एफआईआर काटी है वो गया, जब जाएगा आईजी जाएगा, और जिसने बेल दी है, हम सारे मिलके लीगल बैटल के अंदर इंसाफ का कटहरे में लाके खड़ा करेंगे, इस बार नहीं छोड़ेंगे। तो पाकिस्तान का वही हाल है जो उस बच्ची का हुआ है, और अगर उसको कुछ होता है तो फिर सबको कैमरे के साथ आप मिसअंडरस्टैंड, हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एनालॉजी वो जो शक्ल बच्ची की है, रिजवाना बेटी की हमारी, जी, जो हुलिया हाल उसका कर दिया है, तोड़ दिए हड्डियां, टांगे तोड़ दिए, कीड़े पड़ गए जिसमें अल्लाह मियां के दुश्मन के साथ भी काम न करे, जानवर ही हो सकता है जो ये काम जिसने किया है।